Learning Point Tutorials presents. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट्स ट्यूटोरियल्स पर। हमने पिछली वीडियो में 2A वीडियो में बात की थी कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हमने स्पीड वेलोसिटी की बात की थी। आइए अब हम उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें पहला है हमारा एवरेज स्पीड। कल हमने बात की थी स्पीड की। स्पीड था हमारा टोटल डिस्टेंस बटे टाइम टेकन, जो कि हमारा मीटर पर सेकंड की उसकी यूनिट आई थी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? जैसा कि हमें पता है कि एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज होता है हमारा टोटल क्वांटिटी बटे टोटल क्वांटिटी, दूसरी पहली टोटल क्वांटिटी बटे दूसरी टोटल क्वांटिटी। तो उसी के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टोटल टाइम टेकन। कुल तय दूरी बटे कुल लिया समय, कुल लिया गया समय, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड, जिसको हम कह सकते हैं औसत गति। औसत गति। अब दूरी हमारी मीटर में है, समय हमारा सेकंड में है, तो हमारी जो यूनिट बनती है वो मीटर पर सेकंड बनती है। अगर हम बिगर यूनिट की बात करते हैं तो किलोमीटर पर आवर बनती है, किलोमीटर पर आवर। अब हम इसी डेफिनेशन पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को भी हम कवर कर सकते हैं। तो आइए एक सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक बॉडी है, उसने एक बॉडी है या कोई कार है, उसे 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर किया है। और जो नेक्स्ट डिस्टेंस है, मान लो नेक्स्ट डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर का है एट, ये उसने सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो इसकी टोटल स्पीड निकालनी है, टोटल। तो इसकी हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब हम देखते हैं कि इसमें दो डिस्टेंस दे रखे हैं। पहला ए से बी तक 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी तक फिर 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम देखते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो हमारा 60 किलोमीटर हुआ। तो टोटल जो डिस्टेंस होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, जो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम है। अब टोटल डिस्टेंस तो आ गया हमारा 60 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम अभी हमारे पास है नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं, हम पहले पार्ट का करेंगे कि ए से बी तक जो टाइम टेकन आता है हमारा, तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड है हमारी यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे न्यूमेरिकल में हम सीधा 40 रखेंगे। डिस्टेंस था हमारा 30,
और टाइम हमें निकालना है। सपोज ये T1 है, क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस है, तो T1 आ गया हमारा 30/40, जो कि 3/4 आया। अब सेकंड सेक्शन में हम देखते हैं B से C तक डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है टोटल वो 30 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर, तो ये T2 आ जाएगा, जो कि 3/2 आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि T1 आया हमारा 3/4, T2 आया हमारा 3/2, तो जो टोटल टाइम हुआ हमारा T1 प्लस T2 आता है, और जो कि 3/4 प्लस 3/2, तो ये आता है हमारा 3 + 6 9/4। ये आया हमारा 9/4 आर। तो अब हम इसको जब हम इसको इक्वेशन में रखते हैं, ये 60 था, ये आया हमारा 60/9/4, तो 9/4 ऊपर जाके ये हो जाएगा। तो अब हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं इसमें ये आ जाएगा हमारा 3 से काटे तो 20, 3 × 9, तो ये 80/3, तो 80/3 आ गया हमारा। ये आता है हमारा एवरेज स्पीड, ये आएगा हमारा, ये आंसर आता है। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, जो कि इक्वल टू होगा अराउंड 26/6 km/h। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। एवरेज स्पीड आएगी हमारी 80/3 km/h, जो कि इक्वल 26.6 km/h के अकॉर्डिंग के अराउंड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर है, और जो टोटल टाइम निकाला हमने T1 और T2 से वो 9/4 आवर्स आया। तो हमने टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम जो हमने डिवाइड किया, तो हमें आंसर 80/3 km/h आया। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और इसी तरह से अब आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो एवरेज होता है वो वैसे भी अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये होता है टोटल बाय टोटल क्वांटिटी फर्स्ट बाय टोटल क्वांटिटी सेकंड, उसी हिसाब से टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमने कल बात की थी वेलोसिटी की। हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बटे बाय टाइम टेकन, ये होती है हमारी वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होता है किसी फिक्स डायरेक्शन में उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बटे टाइम टेकन। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, टाइम की सेकंड है, तो ये हो गया, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, या फिर बिगर यूनिट होती है km/h। ये होती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। और हम देखते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, ये हमने कल डिस्कस किया था, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, ट्रेवल्ड बराबर है, वो होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने कल बात की थी यूनिफॉर्म
वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों की मीनिंग एक ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनि मीन सेम फॉर्म, वेलोसिटी की सेम फॉर्म। तो यहाँ पे तो हम जब इसको डिफाइन करेंगे, इस टर्म को जब डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का है। तो हम इसको जब दोबारा डिफाइन करेंगे तो हम देखते हैं ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स, या फिर या कवर या एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब इसी का अपोजिट हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होगा कि व्हेन बॉडी या व्हेन अ कार या व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इनमें जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है कि इक्वल, यहाँ पे तो हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर हर एक आवर में मानो 20 किलोमीटर कवर कर रही है बॉडी, हर एक आवर में 20 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यहाँ पर मानो पहले आवर में 20 किलोमीटर कवर किया, दूसरे में 25, तीसरे में 30 और चौथे में 10, तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और क्योंकि इसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जो कि गिवन थे, तो वहाँ पर इसने समान दूरी तय नहीं की, फिक्स टाइम गिवन जो दिया गया था। तो अब हम इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो वेलोसिटी है, हमने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता था वो आ रहा था उसकी डायरेक्शन में, कि जो वेलोसिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है और स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं, अगर चेंज, तो यहाँ पे टॉपिक हमारा चेंजेस ऑकर्स इन वेलोसिटी। तो अगर चेंजेस हम कहें, बात करें कि वेलोसिटी में चेंज कैसा आ सकता है, तो हम इसको कहेंगे कि आइदर उसकी जो स्पीड है गाड़ी की या ऑब्जेक्ट की, स्पीड में चेंज आना चाहिए, स्पीड चेंजेस, या फिर डायरेक्शन, या उसकी डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चेंज आना, अगर किसी बॉडी में अगर हम वेलोसिटी पे चेंज आ रहे हैं तो उसके लिए हमें दो जो हमारे टर्म्स हैं, एक तो स्पीड में चेंज आना चाहिए या फिर डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जैसे हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, सपोज कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या हम उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट वेलोसिटी चेंज के अंडर ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो बेशक उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको हम चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे।
और जब स्पीड चेंज होती है तो सीधा असर उसकी वेलोसिटी पे आता है या चेंज इन वेलोसिटी पे आता है। तो यहाँ पे आप समझोगे कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा। तो इसके लिए दो वे हैं, चाहे तो स्पीड में चेंज आए या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आए। अब हम कह सकते हैं, या हमारा इसके बिहार पे अब एक बनता टॉपिक कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने देखा था कि डिस्टेंस सपोज कोई बॉडी ए से बी तक गई, तो सपोज ये उसका 100 मीटर का डिस्टेंस था। तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल थे। लेकिन अगर पहले हाफ में बॉडी गई और दूसरे हाफ में बॉडी वापस आ गई, तो सेकंड केस में हम देखते हैं कि बॉडी गई और आई और डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ सेकंड केस, फर्स्ट केस, तो डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो वो 100 + 100 मीन्स 200 मीटर हुआ। और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो 0 मीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे आया बी पे और वापस बॉडी ए पे आ गई, तो फाइनल पोजीशन उसकी ओरिजिनल पोजीशन सेम है। तो इस कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हुआ। और इसी के बिहार पे हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगी, स्पीड इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी। क्योंकि इस केस में जो फर्स्ट केस है वहां पर तो सपोज ये 100 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 50 सेकंड में, तो यहाँ पर जो स्पीड और वेलोसिटी आएगी, स्पीड बराबर वेलोसिटी आएगी इसमें, जो कि 2 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन सेकंड केस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 200 मीटर जो डिस्टेंस हुआ हमारा वो 200 मीटर हुआ, और टाइम उसने लिया 100 सेकंड, तो ये होगा 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हुई। लेकिन जब बात हम करते हैं वेलोसिटी की सेकंड केस में, तो जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 है और टाइम 100 सेकंड है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है सेकंड केस में इज नॉट इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि जब भी बॉडी अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगी तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है या स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हो रही तो उस केस में डिस्टेंस और वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये आप पॉइंट बिल्कुल ध्यान देना इस पॉइंट पे कि तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि जो डिस्टेंस है वो कभी, जो डिस्टेंस या स्पीड नेवर इक्वल्स टू 0। अगर डिस्टेंस की अगर डिस्टेंस है सम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है कुछ, अगर डिस्टेंस कवर हुआ है तो स्पीड कभी 0 नहीं आएगी। लेकिन वेलोसिटी कैन बी 0, वेलोसिटी 0 आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि दो द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, अब हम इसके आगे की बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, या हमने जो बात की कि उसकी डायरेक्शन में चेंज आने से भी वेलोसिटी चेंज होती है और स्पीड में चेंज आने से भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बोला जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक टर्म है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्वरण, या हम कह सकते हैं त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन। इसका मतलब हुआ, इसका हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि रेट ऑफ
change of velocity is called acceleration. Acceleration. तो acceleration होगा हमारा change in velocity, velocity change by time taken in change. जो चेंज हुआ उससे उसमें जितना टाइम लगा वो उससे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी चेंज इक्वल्स टू वेलोसिटी चेंज होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सपोज फाइनल वेलोसिटी को हम v से रखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, सपोज एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं तो a बराबर है v माइनस यू बाई टी, वेयर u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, वेयर a इज एक्सेलरेशन. तो आप ये समझ गए कि फॉर्मूला बनता है हमारा v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a. इसको अगर हम, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होता है. तो ये बना हमारा a बराबर है v माइनस यू बाई टी. इसको इधर ले आते हैं तो ए टी बराबर है v माइनस यू, या हम कह सकते हैं v बराबर है u प्लस ए टी. ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है जिसे v हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी. इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी यूज़ है. ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ए हमारा एक्सेलरेशन और टी टाइम टेकन इन ड्यूरिंग चेंज. अब हमने देखा कि यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वेलोसिटी चेंज की, वेलोसिटी चेंज की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और नीचे है फिर से सेकंड. तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, जो ऐसा यूनिट बनी वो बनी मीटर पर सेकंड, या हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड माइनस सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सिंपली लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड माइनस 2. ये इसकी ऐसा यूनिट बनती है. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है और हमें यूनिट पता चल गई, हमें चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक टर्म मिल गई. अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फिर वही बात आती है यूनिफॉर्म अपने आप में ही काफ़ी डेफिनेशन को डिफाइन कर देता है. अब चूँकि चेंज इन वेलोसिटी था एक्सेलरेशन, क्योंकि अब चेंज इन वेलोसिटी हमने बोला था एक्सेलरेशन. अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज होगा, यूनिफॉर्म चेंज होगा, या हम कह सकते हैं कि बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. या हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो इक्वल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, उस केस में जो उसमें वेलोसिटी चेंज होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है. या हम कह सकते हैं कि इंक्लाइन सरफेस से जब कोई फुटबॉल या कोई बॉल जब वो रोलिंग करती हुई आ रही है तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एक एग्जांपल है. तो ये दोनों एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा अगर वो इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो एक्सेलरेशन बोला जाएगा. और जो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ वीटी. अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है मोशन है तो उस केस में, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमने देखा था
कि ये ग्राफ ऑलवेज ओब्लिक आता था या कर्व सरफेस आती थी। ये केस था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वो चाहे वेलोसिटी में हो या किसी भी हम टर्म में ले रहे थे, तो वो इस तरीके से ये आता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन का केस ले रहे हैं तो उस केस में हम बोलेंगे कि ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या हम कहेंगे ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पर आया कि जो चेंज है, अगर ये एक्सेलरेशन का केस है तो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, तो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो चेंज जो वेलोसिटी में होगा वो इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और हमें टाइम ग्राफ जो मिलेगा वेलोसिटी के साथ वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और यहाँ पर हमें ओब्लिक मिलेगी या कर्व सरफेस मिलेगी। तो ये एग्जांपल होगा या ये ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब हमने एक्सेलरेशन की तो बात की, ये हमने पॉजिटिव केस लिया है। जब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। अगर यही एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग में हो, तो अगर वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव हो, मीन्स जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, आफ्टर ब्रेकिंग अप्लाइंग ब्रेक्स, जब गाड़ी का ब्रेक्स लगाते हैं तो हाई स्पीड से या हाई वेलोसिटी से बॉडी लो वेलोसिटी पे आ जाती है, लो वेलोसिटी पे आती है, तो ये केस होता है हमारा नेगेटिव, ये केस है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन का। और इसके लिए टर्म बनी है जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। जो इसके लिए टर्म बनी है रिटार्डेशन या डेसेलरेशन DECTION या डी एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन कह सकते हैं या डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं, और या हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो हम इसके लिए ये कोई भी वर्ड दे सकते हैं। इस केस में तो यहाँ पे बात आती है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो यहाँ पर रिटार्डेशन क्या हो गया, रिटार्डेशन एक मेजर हो गई, या हाँ ये रिटार्डेशन एक मेजर होगी जो कि घटती हुई वेलोसिटी को या डिक्रीजिंग वेलोसिटी को काउंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन सेम वे एज एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन एंड हैज द सेम यूनिट्स दैट इज मीटर पर सेकंड पर सेकंड, या हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। ये जो एक्सेलरेशन होगा या जो रिटार्डेशन है वो एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग केस में है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है v-u/t, यहाँ पर v जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होती है, जिसके कारण जो a आता है वो नेगेटिव, जो चेंज आएगा, जो वेलोसिटी चेंज है वो नेगेटिव में आता है, वेलोसिटी चेंज नेगेटिव होगा, और इसी के कारण एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, जिसको हमने नाम दिया है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। हमने देखा था वैसे जो यूनिट थी रिटार्डेशन की या डी एक्सेलरेशन की या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, वो थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड -2। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2।
या एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2। हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी को जो हम डिवाइड करते हैं तो आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और इसका यूज़ होता है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में, और इसको डिनोट करता है v के ऊपर ये बार लगा देते हैं, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का केस। तो जैसे अगर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं एक्सेलरेशन के केस में, एक सपोज एक क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर है और डिक्रीज कर रहा है स्पीड कार की फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू, सपोज कोई कार ड्राइवर है उसने ब्रेक्स लगाए और स्पीड होगी उसकी 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है, और इसमें टाइम लगता है उसमें 5 सेकंड सपोज। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का, तो एक्सेलरेशन बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियल स्पीड थी उसकी u 25 और फाइनल थी उसकी 10। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है 10 माइनस 25 बाई 5, तो ये आता है हमारा -15 बाई 5, तो -3। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करता है डिक्रीजिंग, और 3 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा आंसर आता है a बराबर -3 मीटर पर सेकंड -2, ये हमारा आंसर बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आज के जो टॉपिक्स का है हमने वो कॉन्सेप्ट या टर्म्स जो समझाई वो अच्छी से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।